पहली वाली चीज़ें संभाली नहीं जा रही थी और अब चौधरी मजीद साहब जो एक वेल नोन डेवलपर हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के, एक नया कट्टा खोलने जा रहे हैं। पहले हर चीज़ उनकी ऐसी बिगड़ी पड़ी है, समझ नहीं आ रही। हमारे क्लाइंट्स हमसे बार बार रब्ता करते हैं कि जनाबे वाला आपने हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवाई हुई है, आपने यहाँ पे हमारी बुकिंग करवाई हुई है, तो अब हमें कोई इसकी रिस्पॉन्स दें, यहाँ पे हमें कोई बताएं कि काम क्या हो रहा है। तो डेफिनेटली वो हमारी जिम्मेदारी बनती है और उससे बढ़कर चौधरी अब्दुल मजीद साहब की जिम्मेदारी बनती है। मैं हैदर खान अल हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी अच्छी रिलायबल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी अपडेट इसी यूट्यूब चैनल से मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, तो लिहाजा आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। ये वीडियो के नीचे ब्लैक बटन है, इसे आप प्रेस करेंगे तो आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इंशाल्लाह रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ होगी उनकी अपडेट इसी प्लेटफॉर्म से मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज हम बात करेंगे चौधरी मजीद साहब के बारे में, और एक बड़े वेल नोन डेवलपर हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के। अपने एक शोहरत की वजह से, एक नाम की वजह से, मैं ऐसे कहूँ कि एक ब्रांड इस टाइम बन चुके हैं। और ये वो बंदा है जो बिल्कुल ज़ीरो से हीरो बने और बड़ी तगोदौर, बड़ी एक लंबे अरसे की एफर्ट के बाद इन्होंने एक मकाम हासिल किया है। अब लोग इनके ऊपर 100% ट्रस्ट करते हैं। अगर किसी को कह देना कि चौधरी मजीद साहब का प्रोजेक्ट आ रहा है और चौधरी मजीद साहब फलां ब्लॉग जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, यकीन कीजिए लोग रेट भी नहीं देखते, लोग लोकेशन भी देखते हैं, लोग बुकिंग के पीछे भाग दौड़ते हैं। ये आपके पीछे आप जानते हैं कि फैसल हिल्स के अंदर D ब्लॉक लॉन्च हुआ था, 1 घंटे के अंदर फाइलें प्रॉफिट के ऊपर गई थी। उसके बाद इन्होंने 2022 अक्टूबर के अंदर फैसल टाउन फेज़ 2 जो बिल्कुल आपका ठली इंटरचेंज M2 मोटरवे के ऊपर है, चौधरी साहब ने वो लॉन्च किया था। और हमें पता है कि 3 दिन के अंदर किस तरीके से रात दिन हमने काम करके हमने लोगों के पे आर्डर वसूल किए, लोगों से फाइलें उनकी पूरी तरतीब दी, उनके जो फॉर्म वगैरह वो फिल करवा के सारी चीज़ें जो हैं वो हमने सबमिट करवाई थी। और तीसरे दिन ऐसे हालात आ चुके थे कि हमारे पे आर्डर वापस हो चुके थे और हमने बड़ी मिन्नतों के साथ, बड़े तरलों के साथ अपने पे आर्डर जो है वो जमा करवाए थे। और बहुत से लोगों के वहाँ पे बुकिंग भी उस टाइम नहीं हुई थी। उसकी वजह सिर्फ उस तरफ ये थी कि लोग चौधरी साहब के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। अच्छा, अब ये है कि चौधरी साहब जो है डेफिनेटली उन्होंने एक अच्छा काम किया था, लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करते थे, लोगों का उनके ऊपर एतमाद था और अल्हम्दुलिल्लाह हैं भी सही। हमें ये नहीं है, हमें इस टाइम चौधरी मजीद साहब के ऊपर पूरा एतमाद भी है, श्योरिटी भी है कि चौधरी साहब प्लॉट इंशाल्लाह 100% डिलीवर करेंगे। जहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर आप देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो भाग जाते हैं, टाइम के अंदर डेवलपमेंट नहीं होती, डिलीवर नहीं करते, लेकिन ये इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि चौधरी साहब ये करेंगे। लेकिन चौधरी साहब से एक हमारा गिला एज अ रियल्टर ये बनता है, चूँकि हम अपने क्लाइंट्स को फेस करते हैं और हमारा क्लाइंट हमारा सरमाया है। डेफिनेटली वो अगर चौधरी साहब के ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं, लेकिन जब वो हमारे थ्रू आते हैं तो वो हमसे रब्ता करते हैं कि आफ्टर सेल हमने उनको सर्विसेज देनी होती हैं। अब वो लोग पूछते हैं कि जी आपके कहने के ऊपर आपने वहाँ पे हमारी बुकिंग करवाई थी, वहाँ पे हमारी बुकिंग करवाई थी, अभी बताएं जी वहाँ पे क्या सिचुएशन है। हम कह थक चुके हैं कि मुल्की हालात ये हो गए तो फलां हो गए, हर बंदा जानता है। लेकिन सबसे बड़ा जो हमें इस टाइम चौधरी साहब के ऊपर एतराज़ है कि वो है कि चौधरी साहब आपने एक बुकिंग की 2022 के अंदर, हमने वहाँ पे और तमाम लोगों ने आपकी, इवन कि हम कहते हैं कि जी आपकी वजह से हमारी बुकिंग हुई है, हम नहीं कहते कि उसमें हमारी कोई एफर्ट थी, हम कहते हैं कि आपकी वजह से लोगों ने हमसे बुकिंग करवाई और उसमें हमें भी फ़ायदा हुआ। लेकिन अब वो बुकिंग होने के बाद अगला सिचुएशन ये आ चुकी है कि जब वहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत थी, लोगों को कोई चीज़ शो करने की ज़रूरत थी, वहाँ पे गेट बनते, रोड बनते, डेवलपमेंट होती, बेल्टिंग होती, उसके बावजूद यहाँ पे इतना बड़ा कोई काम नज़र नहीं आया। बजाय इसके कि हमें यह पता चल रहा है कभी RD ऑपरेशन कर रहा है, चाहे कभी वो स्टे हो रहे हैं, कभी ये मामलात हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में और ज़्यादा टेंशन आती थी। उसके बाद जी आपने एक ओवरसीज़ ब्लॉक लॉन्च कर दिया, पहले वाली बुकिंग दरमियान में थी, एक ऊपर से आपने नई बुकिंग जो है वो आगाज़ कर दी, जिसकी वजह से जब हम लोगों से अपने क्लाइंट से बात करते हैं कि नई बुकिंग आ चुकी है, तो लोग क्या कहते थे कि पहले वाले का क्या रिस्पॉन्स है, हमें पहले वाले का बताएं। तो आपके सामने है कि ओवरसीज़ ब्लॉक की बुकिंग नो डाउट कि आपने अपने आदाफ जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे, आपने वो लमसम के ऊपर या जिस तरीके से भी है आपने वो अपना पूरा प्रोडक्ट जो था वो बेच लिया था। लेकिन मार्केट के अंदर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग की थी कि आपने बड़े गलत टाइम के ऊपर वो ओवरसीज़ ब्लॉक लॉन्च किया था। आपको चाहिए ये था कि आप उसके दरमियान गैप देते, जर्नल ब्लॉक जो पहले आपकी बुकिंग जिस शिद्दत से हुई थी, जिस मोहब्बत से हुई थी, जिस चाहत से हुई थी, जिस तरह लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते, कम से कम आप उसको डेवलप करते। वहाँ पे लोगों को सड़कें नज़र आती, वहाँ पे लोगों को मेन गेट नज़र आता है, लोगों को NOC नज़र आता, ये मामलात होते, तो डेफिनेटली ओवरसीज़ ब्लॉक की जब बुकिंग आती तो लोग हमारे ऊपर भी ट्रस्ट करते, आपके ऊपर भी मज़ीद ट्रस्ट करते, और इस तरीके से आपका नाम जो है वो मार्केट के अंदर ख़राब ना होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली
वो आपने किया, लेकिन फिर भी उसका रिस्पॉन्स काफ़ी बेहतर रहा। और उसके बाद जी क्या हुआ कि आपने बेल्टिंग की अनाउंसमेंट कर दी, लेकिन वो बर वक्त बेल्टिंग भी ना हो सकी, उसमें भी 100 मामलात आ गए। मार्केट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें फैली, जिसकी वजह से सोसाइटी का नाम मार्केट में और ख़राब होना शुरू हुआ। और इसके बाद आपने अभी वो काम गुजरा ही नहीं था कि आपने फैसल हिल्स जो आपका दूसरा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर आपने प्राइम ब्लॉक को लॉन्च कर दिया। अब आपके सामने है कि इस टाइम प्राइम ब्लॉक की क्या सिचुएशन है। चंद एक बुकिंग जो इस टाइम हम कर रहे हैं वो भी सिर्फ वो लोग करवा रहे हैं जो एंड यूज़र है। इन्वेस्टर इस टाइम बिल्कुल बुकिंग के करीब नहीं आ रहा। जब हमने इसकी बुकिंग की थी डी ब्लॉक की, फैसल टाउन फेज़ 2 की थी, यकीन करें इन्वेस्टर इतना था कि आपकी 100 से ज़्यादा है। लेकिन आप सिर्फ वही लोग बुकिंग करवा रहे हैं जिन्होंने घर बनाना है, जो देखते हैं कि यार ये हमारे लिए बहुत एक प्राइम लोकेशन है, यहाँ पे डेवलपमेंट भी है, सब कुछ है, सिर्फ वही लोग बुकिंग करवा रहे हैं। लेकिन वो जो रिस्पॉन्स था, वो जो आपकी मार्केट के अंदर क्रेडिबिलिटी थी, वो जो लोग आपके पीछे भाग दौड़ते थे, वो बहुत ज़्यादा चौधरी साहब इस टाइम फ़र्क पड़ चुका है। अब लोग उसके काफ़ी हद तक पीछे आ चुके हैं। सिर्फ वजह क्या थी कि आपने दरमियान में गैप नहीं दिया। एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, अभी वो उसने सर उठाया नहीं था, आपने ऊपर दूसरा दे दिया। अभी वो दूसरा बीच में ही था, आपने वहाँ पे तीसरा ही दे दिया। मिसाल के तौर पे आपको मैं समझाता चलूँ कि आजकल गर्मियों का मौसम है। अब अगर आप गर्मी से आते हैं, धूप से आते हैं, शिद्दत बार जिस तरीके से गर्मी है, आप आते हैं, मैं आपके सामने एक शरबत का गिलास रखता हूँ जिसके अंदर बर्फ़ तैर रही है और आपको बड़ा वो ठंडा दिलचस्प लगता है, तो यकीनन आप उसका इंतज़ार नहीं करेंगे, आप फौरी तौर पर वो गिलास उठाएंगे और वो पी लेंगे। इसके बाद अगर मैं आपको फौरी दूसरा गिलास दे देता हूं, तो अब आपकी जो वो डिमांड है, जो आपके अंदर वो शिद्दत है, जो रिक्वायरमेंट है, वो आहिस्ता आहिस्ता अब वो कम होगी। इसके बाद अगर दूसरे के बाद मैं तीसरा दे दूं, तो अब आपके अंदर वो खास दिलचस्पी नहीं रहेगी जो दिलचस्पी आपके अंदर पहले वाले गिलास की थी। अब वो उसने आप नो डाउट कि आप वो पी लेंगे, लेकिन आपके अंदर अब उसकी तलब नहीं रही। अगर उसी टाइम में ऊपर से आपको चौथा भी पिला दूं, तो उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा? रिस्पॉन्स यही आएगा कि आप वहां पे वो जो आपने पिया था उसकी भी वॉमिटिंग कर देंगे। सेम वही हुआ है चौधरी साहब, अभी वही मामलात इस टाइम चल रहे हैं। क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ बड़े अरसे से काम कर रहे हैं और हमें ट्रस्ट है आपके ऊपर, आपकी पॉलिसियों के ऊपर। लेकिन आजकल जो पॉलिसियाँ अनफॉर्चुनेटली बन रही हैं, वो ना तो रेल्टर के फेवर में है और ना ही एंड यूज़र की फेवर में है, ना ही इन्वेस्टर की फेवर में है। अभी जो इस टाइम खबर गर्दिश कर रही है कि प्राइम ब्लॉक के बाद इस टाइम चौधरी साहब बगैर दरमियान में कोई गैप दिए, बगैर कुछ नई डेवलपमेंट किए, बगैर अपने नाम को जो आरडीए के ऑपरेशन और दनियाल होम्स और गुलशन कश्मीर और बाकी जो मामलात इस टाइम मार्केट के अंदर चल रहे हैं, बगैर उनको किसी किस्म की क्लियरेंस के मार्केट के अंदर अपनी रेपो दोबारा से डेवलप किए बगैर इस टाइम जी आपका कमर्शियल जो है फैसल टाउन फेज़ 2 का वो सुना जा रहा है कि वो लॉन्च किया जा रहा है। अगर मेरे ख्याल में वो होता है तो वो भी इसी तरीके से पिटेगा जिस तरह आपका प्राइम ब्लॉक के साथ हो चुका है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, क्योंकि हमें इसलिए दुख होता है कि हमारे पास हमारे क्लाइंट्स होते हैं, हमारा क्लाइंट्स हमारी ही सब कुछ है, हमारा ही वो इन्वेस्टमेंट है, हमारा ही वो सरमाया है। अगर हमारा क्लाइंट नाराज़ होता है तो डेफिनेटली उस चीज़ का हमें भी दुख होता है। अगर हमारा क्लाइंट मुतमिन होता है तो यकीनन हमें उस चीज़ की खुशी होती है। हम चाहते हैं कि अगर आप फैसल टाउन में पहले डेवलपमेंट करें, आप फैसल टाउन के एनओसी के मामलात क्लियर करें, आप फैसल टाउन को एक स्टेज पर ले आएँ ताकि लोग दोबारा से वही जो आपके ऊपर एतमाद लोग करते हैं, वही एतमाद और उसी चाहत के साथ, उसी कोशिश के साथ आपके साथ दोबारा बुकिंग करवाएं। तो इंशाल्लाह इस तरीके से आपका कमर्शियल है वो भी कामयाब होगा। इसके अलावा आपकी जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उनकी भी वैल्यू बढ़ेगी। तो मेरी ये आपको मशवरा भी है, मेरा आपका रिक्वेस्ट भी है कि आप इसके दरमियान एक गैप दें और कोशिश ये करें ताकि एक दफ़ा मार्केट को आप बेहतर हालात में ले आएँ। लोग दोबारा से जिन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे बुकिंग करवाई हो वो प्रॉफिट में जाएं। जब वो प्रॉफिट में जाएंगे, एक रेट स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद नई बुकिंग आपकी कामयाब भी होगी और लोग उसके ऊपर ट्रस्ट भी करेंगे और इस तरीके से हमारे लिए भी आसानी होंगी और हमारा क्लाइंट भी हमसे मुतमईन होगा। हम जब किसी से बात करते हैं तो हमेशा लोग पिछले प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछते हैं, पिछली बुकिंग के बारे में पूछते हैं, जिसकी वजह से हमारा सर शर्मिंदगी से झुक जाता है। तो हमारी ये तमाम रेल्टर्स की ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खुदारा इस तरीके से काम करें ताकि हम बड़े अरसे से आपके साथ जुड़े हुए हैं और यकीनन ये आपकी मेहनत का रिस्पॉन्स है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डीलर हजरात का जो रोज़गार चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर जो हैं वहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह आपके ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं और हमें आपके ऊपर यकीन भी है। आप हमेशा प्रोजेक्ट अच्छा डिलीवर करते हैं, खूबसूरत डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन वो जो डिमांड और सप्लाई के दरमियान एक गैप होना चाहिए, जो दरमियान में एक कशिश होनी चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है। वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस टाइम आपके प्रोडक्ट्स की सप्लाई बहुत ज़्यादा है
और डिमांड आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। खुदारा आप डिमांड को बढ़ाइए और सप्लाई को कुछ कंट्रोल किए ताकि लोगों के दरमियान दोबारा से उसकी अट्रैक्शन बहाल हो सके। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जितने नाजरीन इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मेरी इस वीडियो से, इस मेरी राय से मुत्तफिक हैं तो कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। इसके अलावा अगर आप डिसएग्री हैं तो लाजमी कमेंट्स कीजिएगा ताकि बाकी वीडियो देखने या कमेंट्स पढ़ने वालों को भी इसका इस्तेफादा हो सके। क्योंकि मेरी एक एनालिसिस, मेरी एक कोशिश, मेरी एक एफर्ट जो मैं अपने लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए फील कर रहा था, तो यकीनन मेरी कोशिश थी मैं अपने तमाम क्लाइंट्स, तमाम व्यूअर्स के साथ जो है वो शेयर करूं। तो इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस मल्टी गार्डन B17 के और बाकी जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट हैं, चौधरी साहब के बाकी भी प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अलावा रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी इंशाल्लाह डिटेल इन्फॉर्मेशन वक्तन फ़ौक्तन आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इसके अलावा अगर आप मल्टी गार्डन B17 और फैसल हिल्स के अंदर कोई भी सेल परचेज करना चाहते हैं, कमर्शियल या रेजिडेंशियल, मोस्ट वेलकम, आप इसी नंबर के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। या अगर यहाँ पे आप अपने लिए घर बनवाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह हम आपके लिए बड़े ही ऐसा अंदाज में बड़े ही खूबसूरत और अच्छी डेवलपमेंट इंशाल्लाह करके देंगे। वो भी सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।